रीवा जिले के गुड़ तहसील में बीते दिवस ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा की गई ट्रैप कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। कार्रवाई पर सवाल किसी और ने नहीं बल्कि शिकायतकर्ता सहित आरोपी ने खड़े किए हैं। इसमें रिश्वत की मांग का आरोप तहसीलदार पर था और शिकायत भी तहसीलदार के खिलाफ थी, लेकिन आरोप है कि ऐन मौके पर तहसीलदार ने खुद को बचाने के लिए फरियादी द्वारा दी गई रिश्वत की रकम को खुद के हाथ में लेने की बजाय अपने मातहत कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर के हाथों में दिला दी। ऐसे में ईओडब्ल्यू की टीम ने सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर को ही आरोपी बना दिया, जबकि तहसीलदार को पूरी पिक्चर से ही गायब कर दिया गया। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता ने अब तक अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उनके द्वारा कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए तहसीलदार को दबाव में आकर बचाने का आरोप लगाया है। वहीं मामले में मुख्य आरोपी बताया गया कंप्यूटर ऑपरेटर ने भी खुद को निर्दोष बताते हुए अपने अधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए फरियादी द्वारा दी गई रिश्वत को मजबूरी में लेना बताया गया। दरअसल मामला सोमवार को जिले के गुड़ तहसील कार्यालय में ईओडब्ल्यू टीम द्वारा की गई ट्रैप कार्रवाई का है, जहां फरियादी ब्रिजेंद्र त्रिपाठी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू की टीम ने तहसील कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर भगवान दीन चौरसिया को 10,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल सोमवार को इस ट्रैप कार्रवाई के बाद अब शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों सामने आए हैं और दोनों ने ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए तहसीलदार को बचाने का आरोप लगाया है। मामले में फरियादी ब्रिजेंद्र त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके द्वारा ईओडब्ल्यू कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि गुड़ तहसीलदार द्वारा उनकी बेटी के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर 10,000 रुपयों की रिश्वत मांगी जा रही है। फरियादी के मुताबिक शिकायत के बाद जो ट्रैप रिकॉर्डर उन्हें दिया गया था उसमें पूरी बातचीत तहसीलदार से हुई और जब सोमवार को वह रिश्वत देने पहुंचा तो तहसीलदार ने खुद अपने हाथ में लेने की बजाय वहां मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि आरोपी भगवान दास चौरसिया की ओर इशारा करते हुए पैसे देने को कहा। ऐसे में फरियादी ने तहसीलदार के कहने पर कंप्यूटर ऑपरेटर को पैसे दे दिए, लेकिन आरोप है कि जब ट्रैप कार्रवाई हुई तो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर को ही आरोपी बनाया गया, जबकि तहसीलदार को क्लीन चिट दे दी गई है। फिलहाल शिकायतकर्ता ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए तहसीलदार को बचाने का सीधा आरोप लगाया। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रिजेंद्र त्रिपाठी है। कल ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की जी। शिकायत से कार्रवाई की, मामला क्या था पूरा? सर मेरा ईडब्ल्यूएस पहले से बना हुआ था ऑलरेडी, मेरी बेटी का। मेरी बेटी की नौकरी लग गई थी एमआरएस में, बालाघाट में पदस्थ है। उसका अक्टूबर 2024 में वेरिफिकेशन के लिए आया था यहाँ। तब से मैं 2-3 महीने तो गया नहीं, 2-4 महीने के आसपास नहीं गया कि शासकीय प्रक्रिया है, अपने से चला जाएगा। मुझे नहीं मालूम था, ये मेरा आना जाना है नहीं तहसील में। इसके बाद जब नहीं गया वहां तब मैं वहां जाना चालू किया। तहसीलदार साहब कई महीने तक लगातार बोलते अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। मैं लगभग सैकड़ों बार जा चुका हूँ। इसके बाद अभी लगभग 10 तारीख के आसपास मैं, ये चौरसिया बाबू थे, इनके क्या नाम है, बीडी चौरसिया ऐसा कुछ, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि तहसीलदार साहब पैसा चाहते हैं। मैं बोला कितना चाहते हैं? वो बोले 10,000। हम बोले ठीक है। मैं ईओडब्ल्यू ऑफिस गया, एसपी साहब को बताया ये सारी चीज। वो 15 तारीख को मुझे रिकॉर्डर दिए और बोले जाके बात करिए, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। तहसीलदार साहब, मैं इस पार खड़ा था जो उनकी केबिन बनी हुई है, तो मैं इधर खड़ा था और तहसीलदार साहब उधर थे। ज्यादा तेज से बात नहीं हो पाई, लेकिन वो मैं बोला कि साहब जो कहिए, ये वो किए हैं, बोल रहे हैं तो जो कहिए मैं कर दूं। तो वो चौरसिया जी की तरफ हाथ से इशारा किए कि आप इनसे मिल लीजिए। चौरसिया जी बोले कि आप ये कर दीजिए तो मैं करवा देता हूँ। मैं शुक्रवार को बोले थे, मैं शुक्रवार को नहीं जा पाया। इसके बाद मैं गया हूँ कल सोमवार को गया हूँ, तो यहाँ से टीम भी गई, 10,000 रुपये मुझे दिए। मैं वहाँ गया शाम टाइम, लगभग 6:30-7 बजे रहे होंगे। थोड़ा भीड़ थी, फिर धीरे धीरे भीड़ छट गई। तो मैं वहाँ जैसे ही गया गेट पे, तहसीलदार साहब के जो बाहर वाला गेट है, वहाँ गया, लगभग 5-10 मिनट खड़ा रहा। वो देख रहे थे मुझे। फिर मैं बोला सर मिलना है मुझे, तो वो बोले कि इनको कर दीजिए, चौरसिया जी को इशारे गए, चौरसिया जी को कर दीजिए। मैं बल्कि बोला भी, मेरे साथ में एक और भी थे वहीं के
पांडे जी बंजारी ग्राम के, वो भी थे साथ में। तो वो भी बोले कि सर आपके, तो वो बोले कि नहीं कर दीजिए आप। फिर चौरसिया जी आए लेने, तो मैं बोला कि मैं उनको देना चाहता हूँ। चौरसिया जी बोले कि आप से वो थोड़ा डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहीं रिकॉर्डिंग उपार्डिंग न कर लो। फिर चौरसिया जी के सामने ही चौरसिया जी मेरा मोबाइल बंद कराए अंदर वाले कमरे में। मैं बाहर निकल के उनको पैसे दिया, पेपर लेके आए, चौरसिया जी एक पेपर लेके आए, उसमें पैसे दिया, ये ले जाके रख लिए। फिर इसके बाद मैं गया और तहसीलदार साहब को बताया कि साहब मैं 10,000 दे दिया हूँ, अब मेरा काम कर दीजिए। तहसीलदार साहब बोले ये सब बातें ना करो, क्योंकि वहां और पटवारी भी बैठे थे। बोले ये सब बातें ना करो, आपका 2 दिन में काम हो जाएगा। इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई। फिर रात में भी तहसीलदार साहब धमकी वमकी बहुत ज्यादा दे रहे थे हमें, जो ऑन रिकॉर्ड है। ये जो मैं बातें कल की बता रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड चालू था, उसमें सब रिकॉर्ड है, जो ईओडब्ल्यू का रिकॉर्ड है। और जो कार्रवाई हो रही थी तो तहसीलदार साहब बर्बाद करने और तरह तरह की धमकी दे रहे थे, जिसमें उनके वीडियो रिकॉर्ड में पूरी बात रिकॉर्ड है। लगभग 11 बजे तक सब फेवर की बात हो रही थी कि उनका मतलब हर हाल में उनको अपराधी है वो और उनको बनाया जाएगा। लेकिन लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद टीम का थोड़ा सा वो चेंज हुआ, क्योंकि बार बार किसी का फोन आ रहा, सब बाहर निकल के बात कर रहे थे, आधे आधे घंटे 15-15 मिनट। ऐसा लग रहा था कहीं से इनको दबाव पड़ रहा है। फिर ये धीरे धीरे फिर वो अपना कागज पेपर धीरे धीरे चेंज किए, टाइपिंग वगैरह। फिर लास्ट में इनकी यहाँ से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई शायद 12 के आसपास, जबकि उस टाइम कोई कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी। कार्यवाही चली सुबह 4 बजे तक। फिर इनकी जब प्रेस विज्ञप्ति, जब उनका तहसीलदार साहब का नाम नहीं आया, तो मैं इन लोगों से मिला कि भाई ये क्या है ऐसा, तो बोले नहीं वो सब आएगा। मैं बोला ठीक है। फिर 1:30 बजे करीब मुझसे साइन कराने के लिए मुझसे दबाव बना लिया कि आप साइन करिए। मैं बोला आप कुछ भी कर लीजिए, मैं साइन नहीं करूंगा। काफी दबाव बनाया गया मेरे ऊपर, मैं साइन नहीं किया। मैं 2:30 बजे 2:45 बजे करीब उनको बिना बताए मैं वहां से चला आया, क्योंकि मुझे मालूम था कई लोग थे कि जबरदस्ती साइन कराएंगे। आज भी अभी बुलावा आया है, अब काहे के लिए आया है मैं जाके अभी देखता हूँ। अभी तक कितने लोगों का दबाव आपके ऊपर आ चुका साइन करने के लिए? साइन करने के लिए वहीं से अभी भी फोन आया है, तो अभी मैं जाऊंगा कि काहे के लिए। उसमें तो साइन नहीं करूंगा, जबरदस्ती कराए अलग बात है, उसमें मैं साइन नहीं करूंगा जब तक उनको जो अपराधी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनको मुक्त किया जा रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है। क्या मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप ईओडब्ल्यू पहुंचे थे, उसको ईओडब्ल्यू को भ्रष्टाचार? जी जी बिल्कुल गया था, लेकिन वहाँ कुछ और हुआ, इसी उसमें गया था। क्योंकि एक बार मेरा तो रोज का काम रहता नहीं, मैं जाता भी नहीं हूँ तहसील, लेकिन उनका बिहेव देख के कि हर उससे जिसको, वो तो किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं तो गाली देते हैं तहसीलदार साहब। ये जो तहसीलदार आपको वहाँ बोल रहे थे उसमें कौन कौन मौजूद थे जब वो आपको धमकी दे रहे थे? तो पूरी टीम थी। जो राजपत्रित अधिकारी थे, बाहर से गए थे वो भी थे, और ऑन रिकॉर्ड है वो। इस मौके पर उन्होंने कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की? नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। 2-3। मेरा नाम ब्रिजेंद्र त्रिपाठी। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए कंप्यूटर ऑपरेटर ने भी खुद को निर्दोष बताया है। कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि मामला ईडब्ल्यूएस के कार्य का था, जो मेरे अंडर में नहीं था। मैं निर्वाचन से संबंधित कार्य करता हूं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीधे तहसीलदार से मुलाकात की थी, और जब पैसे लेने की बात आई तो तहसीलदार ने मेरी ओर इशारा कर शिकायतकर्ता को लिफाफा देने के लिए कहा। ऐसे में अपने अधिकारी के कहने पर मैंने सिर्फ लिफाफा ले लिया, जो बाद में पैसा निकला। कंप्यूटर ऑपरेटर की माने तो उसने अपने अधिकारी के निर्देशों का पालन किया था और उन्हीं के कहने पर लिफाफा हाथ में लिया था। भाई क्या नाम है आपका? भगवान दास चौरसिया। कल ये ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की जिसमें आपको आरोपी बताया जा रहा है, मामला क्या है? मामला ये ईडब्ल्यूएस का कोई कार्य था जो मेरे अंडर में नहीं है। मैं निर्वाचन का कार्य करता हूँ जी। तो आपने पैसे कैसे लिए, किसके कहने पे? ये शिकायतकर्ता ने तहसीलदार से मिले हैं, वो बोले कि इनसे इशारा किए मेरे तरफ, और इन्होंने हमको वो दिया लिफाफे में, जो रहा हो ये नहीं पता था मेरे को। बाद में पैसा निकला और मैं वहीं पे रख दिया टेबल। तहसीलदार साहब ने आपको इशारा किया था लेने के लिए? हाँ, तहसीलदार साहब ने किए थे, और ये जो है शिकायतकर्ता मिले उनसे, फिर इशारा किया।
आप देख रहे थे, सब नजारा देख रहे थे, शिकायत करता तहसीलदार से बात कर लिए, हाँ उसके बाद आपके पास आए थे लेके लिफाफा, जी फिर आपने ले लिया। जी, मैं रख लिया। फिर तहसीलदार के अंडर में आप काम करते हैं, जो काम करना था वो काम आपका नहीं था, तहसीलदार ही कर सकते। नहीं, मैं निर्वाचन में कार्य करता हूँ और वो SIR का कार्य चल रहा था वहाँ पे, इसीलिए मैं वहाँ उपस्थित था। फिलहाल शिकायतकर्ता और आरोपी के आरोपों से EOW की ट्रैप कार्रवाई पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में EOW की विवेचना होना अभी बाकी है, जिसमें तहसीलदार के संलिप्तता की जांच होना तय मानी जा रही है। लेकिन मौके पर तहसीलदार को क्लीन चिट देने का आरोप अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है।